भी है। तो यार टाइम हो चुका है 5 और हम निकल चुके हैं अभी 5:17 हो गया है और हम अभी निकल रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो तेजस, मैं, दीपक तीनों रेडी हो चुके हैं। इसको सुसु करा दो। तीनों रेडी हो चुके हैं और हम जस्ट निकल रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो मौसम सही है, ना धूप है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो हम प्रिपेयर्ड जा रहे हैं, मतलब छाता वाता लेके जा रहे हैं कि अगर बारिश आ भी जाती है तो वी आर प्रिपेयर्ड और हमें बीच में ना भागना पड़े। कौन कौन जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? मम्मा पापा और दीदी। किस में बैठ के जाओगे आप? ट्रेन में। ट्रेन में नहीं, ट्रेन तक किस में जाओगे? मम्मी करने ट्रेन। तो हम अपने होटल से सुबह सुबह निकले और सिंगापुर का एमआरटी एक्सपीरियंस लेने का प्लान बनाया। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना क्लीन और पंक्चुअल है ना, ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाता है। कुछ ही देर में हम बेफ्रंट एमआरटी स्टेशन पहुँच गए और स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने दिख गए जायंट सुपर गार्डन्स। बाय द वे कोई नॉर्मल गार्डन नहीं है, ये लगभग 100 हेक्टेयर्स में फैला हुआ फ्यूचरिस्टिक नेशनल पार्क है जो 2012 में ओपन हुआ था। सिंगापुर को सिटी इन अ गार्डन बनाने के विजन से एक मेजर पार्ट है। इसके आउटडोर गार्डन्स फ्री हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और कॉम्बो टिकट जनरली अराउंड 32 to 35 सिंगापुर डॉलर्स का होता है। और जैसे ही हम क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए, हमें सिर्फ प्लांट्स और वाटरफॉल ही नहीं बल्कि डायनासोर्स देखने को मिले। द एक्सपीरियंस जहाँ पूरा क्लाउड फॉरेस्ट एक प्री हिस्टोरिक जंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स और मूवी स्टाइल साउंड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा लगता है जैसे हम सच में जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हैं। एंट्रेंस पर ही इतने बड़े बड़े डायनासोर्स वाटरफॉल के पास खड़े नजर आते हैं। मिस्ट और वाटरफॉल के बीच उनका साइज देखकर वाव मोमेंट आ जाता है। ये क्लाउड फॉरेस्ट का सबसे आइकॉनिक फोटो स्पॉट बन चुका था। आगे बढ़ते ही जंगल के बीचों बीच छोटे छोटे कॉम्पैक्ट डायनासोर्स दिखते हैं और फिर एक नर्सरी एरिया आता है जहाँ बेबी डायनासोर को देखने के लिए उनके बारे में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आए हो। सबसे थ्रिलिंग मोमेंट जब लगता है जब एक ट्राइनोसॉरस सामने आ जाता है। उसकी मूवमेंट और रोरिंग साउंड इफ़ेक्ट्स इतने रियलिस्टिक हैं कि एक सेकंड के लिए लगता है कि सच में डायनासोर जिंदा हो गया है। हर सेक्शन में डायनासोर्स देखने को मिलता है और नेचर के बीचों बीच डायनासोर्स का कॉम्बिनेशन इस अट्रैक्शन को और भी यूनिक बना देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लाउड फॉरेस्ट में सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं देखे हमने, बल्कि ऐसे एंशिएंट प्लांट्स भी देखे जिनके एंसेस्टर्स जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स के साथ एग्जिस्ट करते थे। इसलिए ये एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी देता है। क्लाउड फॉरेस्ट के बाद हम गए फ्लावर डोम में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ग्रीन हाउसेस में से एक माना जाता है। यहाँ दुनिया के डिफरेंट रीजन के फ्लावर्स और प्लांट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। हर सीजन में डेकोरेशन और फ्लावर अरेंजमेंट चेंज होता रहता है। हर तरफ कलरफुल फ्लावर्स, आर्टिस्टिक डिज़ाइंस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यूरोप के किसी बोटेनिकल गार्डन में आए हो। डोम्स एक्सप्लोर करने के बाद हमने बाहर का एरिया भी आराम से घूमा। सबसे आइकॉनिक है यहाँ के सुपर ट्रीज जो 25 to 50 मीटर्स तक की हाइट के हैं। सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, ये रेन वाटर कलेक्ट करते हैं और सोलर एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। सिंगापुर का नेचर और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मैजिकल है। हर जगह लोग फोटोज़ ले रहे थे और ऑनेस्टली हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी लग रहा था। हमने डिसाइड किया कि इवनिंग तक यहीं रुकेंगे क्योंकि सब लोग रिकमेंड करते हैं। यहाँ का लाइट शो देखना तो मस्ट है। जैसे ही सनसेट हुआ ना, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होने लग गया। मरीना बे की स्काईलाइन लाइट से चमकने लगी और सुपर ट्रीज भी कलरफुल लाइटिंग में कन्वर्ट होने लगे। लोग लॉन पर जाकर बैठकर शो का वेट कर रहे थे और एक्साइटमेंट सबके फेसेस पे भाई इतनी क्लियरली शो हो रही थी। So pick a spot, grab your cameras and enjoy the show. हैरी पॉटर की हो गया स्टार्ट।
शो के बाद स्टार्ट हुआ नॉर्दर्न लाइट्स। अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि गार्डन्स बाय द बे को सिर्फ दिन में मत देखिए, इवनिंग तक रुककर यहाँ के लाइट शो ज़रूर देखिए, क्योंकि असली मैजिक तभी फील होता है। और इसी के साथ हमारा डे 1 इन सिंगापुर होता है कंप्लीट। अगले व्लॉग में और भी अमेजिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।